टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे दिन का खेल। जी हाँ, 344 रन्स वेस्ट इंडीज ने बोर्ड पर लगाए हैं और बहुत से क्रिकेट फैंस का कहना है भाई 26 साल का हमने रोला डाला हुआ था ना कि 26 साल हो गए हैं हम वेस्ट इंडीज के अंदर सीरीज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा भाई हम वेस्ट इंडीज के अंदर वाइट वॉश होने जा रहे हैं, हम क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम क्लीन स्वीप होंगे या ये सीरीज ड्रॉ करेंगे? कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय जो है वो जरूर बतानी है। बाकी आयन बिशप बाबर आजम की कप्तानी पर खूब भड़के हैं, वो क्या मैटर है वो भी आपको बताऊंगा। और आप अंदाजा लगाएं, 4 चेंजेस हमने की हैं, 4 चेंजेस हमने की हैं और अभी तक इन चारों चेंजेस में हमें 1% भी नहीं लग रहा कि हमें कहीं पर कोई बेनिफिट हुआ है। रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि 344 रन्स का हमने टारगेट लगवा दिया वेस्ट इंडीज से। और आई एम वेरी सॉरी, अगर मैं वेस्ट इंडीज को रेट करूँ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो उनकी कोई खास टीम नहीं है। वो अलग बात है, हमारी क्रिकेट का लेवल डाउन हो गया है कि हम 9वें नंबर पर चले गए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वो अलग बात है, हमारी क्रिकेट का लेवल डाउन है। वेस्ट इंडीज को इतनी अच्छी टीम नहीं है, लेकिन उनके प्लेयर्स ने जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया है, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगाकर 344 रन्स, लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को पैनिक तो अच्छा खासा करेगा, ये तो मैं आपको बता दूं। सेकंड, उनके जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अगेन यानी पाकिस्तान के कंपैरिजन में, पाकिस्तान के बॉलर्स के कंपैरिजन में उनके बॉलर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ये रियलिस्टिक बात है और इसको मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमने 4 चेंजेस की। एक तो ऑलरेडी कुदरती तौर पर हो गई, शान मसूद साहब इंजर्ड हो गए, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक आ गए। फिर हमने अवैस जफर को लिया आमिर जमाल की जगह। फिर हमने खुरम शहजाद को बाहर बिठाया, साजिद खान को लिया। और फिर सबसे बड़ी जो हमने चेंज किया वो किया उबैद शाह का। अब उबैद शाह का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो सेम वही टाइम है वो जब हमने उसामा खान को और नसीम शाह को लिया था ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे। और दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें ना तो दोनों का इकॉनमी रेट हाई है। उस वक्त नसीम शाह का भी हाई था, इधर उबैद शाह का भी हाई था। लेकिन फ़र्क ये है कि नसीम शाह का डेब्यू सीना कंट्री में हुआ था और हमारा डेब्यू जो है वो कहाँ पर हुआ है, वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुआ है। 26 मैचों में, पिछले 26 टेस्ट मैचों में 19 डेब्यू पाकिस्तान करवा चुका है। 26 मैचों में 19 डेब्यू पाकिस्तान करवा चुका है। बल्कि आपको बताता चलूँ, तनवीर अहमद साहब कहते हैं कि हुनैन रह गया, उसका भी डेब्यू करवा दें भाई। ये आपने जो उबैद शाह का डेब्यू करवा के सर पर जो ताज सजाया है ना, आप हुनैन शाह का भी डेब्यू करवा दें। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है तनवीर साहब। सेकंड चीज़, मुझे एक लॉजिक नहीं समझ आया कि यार आप अब्बास, ठीक है स्लो वन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप अगर अब्बास का स्लो वन पिचेस के ऊपर अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो वो माइंड ब्लोइंग है भाई। आप अगर उनकी एवरेज देखें ना तो सबसे कम एवरेज है इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सेकंड नंबर पर इमरान खान आते हैं। तो जब इतना ज़बरदस्त किस्म का बॉलर हो, पिछले मैच में 8 विकेटें ली हो, आपका की बॉलर हो, आई डोंट थिंक सो कि आप उसे ड्रॉप कर दें। अब ये डिसीजन किसका है ये तो आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें जब खुलेंगी, आपको पता है ना, अक्सर ड्रेसिंग रूम की बातें फिर वक्त के साथ साथ लीक होती हैं, तो फिर पता चलेगा कि ये बास वाली बोंगी किसने मारी है। लेकिन अभी तक 344 रन्स, जी हाँ बहुत बड़े रन्स हैं। अगर मैं सिर्फ मैच की बात करूं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 49 के ऊपर पहली विकेट गिरी, ठीक है, उसके बाद 65 के ऊपर सेकंड विकेट गिरती है ब्रेडन किंग की, और पहली विकेट जो गिरती है वो गिरती है मोहम्मद अली, ठीक है, सेकंड विकेट गिरती है अली उस्मान की, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म का जज होता है, LBW रिव्यू पे जाते हैं। उसके बाद केवन मोहम्मद, अच्छा बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है और वो आयन बिशप ने किया। और आयन बिशप वो बॉलर हैं जिन्होंने इसी ग्राउंड में अगेंस्ट पाकिस्तान, बासित अली साहब का डेब्यू था, वसीम अकरम की कप्तानी थी, पांजा लगाया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट पांजा लगाया था। थर्ड मैन स्लिप के ऊपर इतने कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन्स की परवाह नहीं होती, विकेट्स लेनी होती, क्योंकि अक्सर आपने देखा ना हमारे कप्तान डायलॉग मारते जी टेस्ट मैच जिसने जीतना 20 विकेटें ले लो, टेस्ट मैच जीत जाओगे, ये आपने सुना होगा।
तो बात यह है कि बाबर आजम ने थर्ड जो स्लिप थी वो नहीं ली, इवन के मोहम्मद अली ने जाकर उनको कहा भाई जी थर्ड स्लिप ले लें। फिर आखिरकार आयन बिशप ने डिफेंसिव कैप्टनसी का बाबर आजम के ऊपर स्लोगन लगाया। यानी कि अगर मैं सीधी बात कहूं तो पाकिस्तानी फैंस की तरफ से बाबर आजम अंडर क्रिटिसिज्म नहीं आए, बल्कि एक बड़े प्लेयर ने बाबर आजम की कप्तानी पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई ये क्या डिफेंसिव काम कर रहे हो आप, यानी कि रन्स रोकने की बात करो। टेस्ट क्रिकेट के अंदर भाई, टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन्स नहीं रोके जाते, विकेटें ली जाती हैं, विकेट्स ली जाती हैं कि किसी तरह विकेट निकाली जाए, और आप रन्स रोक रहे हैं। तो भाई वहां पर तो 5-5 ओवर टेस्ट क्रिकेट में टुक 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 टुक, मिसबा क्यों कामयाब थे? इसी वजह से, क्योंकि वो टुक टुक थे। सेकंड चीज, पाकिस्तान ने केवम खोज साजिद खान ने उनको बोल्ड किया। उसके बाद आपको बताऊं कि जो फोर्थ विकेट थी वो आमिर जंगू उनकी विकेट थी। उसके बाद शाइख होप जो थी वो 5वीं विकेट थी। जस्टिन ग्रीव ने 173 के ऊपर 5वीं विकेट गिरती है शाइख होप की। उसके बाद 269 के ऊपर जाकर विकेट गिरती है जस्टिन ग्रीव की। और उसके बाद 304 पर रॉस्टन चेस। अच्छा, रॉस्टन चेस जो है ना, जब पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर आए थे तो इन्होंने 2 100 किए थे, इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने 100 किया हुआ है। वो अलग बात है, इनको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन प्लेयर ये जो है बड़ा तगड़ा है। उसके बाद शमर जोसेफ 326 के ऊपर 9वीं विकेट गिरती है। और कैमर रोच जो है 344 के ऊपर 10वीं विकेट गिरती है। जस्टिन ग्रीव 73 रन। उसके बाद रॉस्टन चेस 70 रन। उसके बाद ब्रैडन किंग 46 रन। ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करूं तो मोहम्मद अली 3.04 की इकॉनमी है, उबैद शाह 4.7 की इकॉनमी। उसके बाद अली उस्मान 2.28 की इकॉनमी, साजिद खान 2.6। सलमान अली आगा को एंड में जाकर हमारे कप्तान को याद है यार इस समय 2-1 ओवर बच्चा लेके आए, इसको भी ज़रा 2-1 ओवर दे दें, तो 6.5 की इकॉनमी है। 105 ओवर खेले हैं। इससे पहले अगर पहले टेस्ट मैच की बात करूं तो पहली इनिंग में 99.4 ओवर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 ओवर खेले थे वेस्ट इंडीज ने। अब वेस्ट इंडीज ने 105 ओवर खेले हैं अब, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अप्रॉक्सीमेटली 72 के 74 यानी कि नहीं 82 ओवर्स खेले थे। उसके बाद सेकंड जब इनिंग आई थी वेस्ट इंडीज ने 52 ओवर्स खेले थे और पाकिस्तान टीम 40 ओवर के ऊपर पूरी टीम जो थी वो घर आ गई थी। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 105 ओवर खेले। अब देखना है कि पाकिस्तानी बैटर्स में कितना तप्पड़ है, पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल 344 है, हिम्मत जताएं क्योंकि हमने बैटिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। जो हमारे पास लड़का है अवैस जफर उसको भी हमने लिया, और उनका जो रिकॉर्ड है वो यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनको डोमेस्टिक में देखा है वो ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा प्लेयर है, हर लेवल पर खेलता है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान बैटिंग में क्या कमाल करता है। और मेरा जहाँ तक आइडिया पाकिस्तान हो सकता है थोड़ा तेज़ खेलने की भी कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। बहरहाल अभी तक लग ऐसे रहा है कि वो जो 26 साल वाली कसर है ना वो हम क्लीन स्वीप होकर ना मुकाने चाह रहे हैं, क्योंकि हम बांग्लादेश के हाथों भी क्लीन स्वीप हुए हैं। अवे सीरीज में तो हम कहीं पे भी नहीं अभी तक जीते। तो अब देखना है कि इसके अंदर हम क्या कमाल करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।